जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। यह जान लेने के बाद बहुत सारे प्रश्न जो है बिना हल किए बन जाएंगे। तो आज हम लोग विभाज्यता का नियम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग विभाज्यता का नियम 2 से जानने वाले हैं। 2 से विभाज्यता का नियम का अर्थ होता है कि डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कि वह संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, उसी को बोलते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। तो कोई भी संख्या जो है 2 से तभी कटेगी जिसके इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसे बोलते हैं सम संख्या। यानी कि लास्ट में क्या होना चाहिए? सम संख्या। हमको इतना नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमको इकाई का अंक से लेना देना है। इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर लास्ट में क्या है? 6 है इकाई के स्थान पर, यह कट जाएगी। 0 है कट जाएगा, 8 है कट जाएगा, 2 है कट जाएगा, 0 है कट जाएगा। बताइए तो 117 कटेगा क्या? नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 है, इसलिए यह नहीं कटेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट 4 से विभाज्यता का नियम। तो यह देखिए 2 जो है 2 के पावर 1 है, 4 2 के पावर 2 है, 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ पर इकाई और दाहिनी का अंक से मिलकर बना संख्या जो है 4 का गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर इकाई और दाहिनी 48 है, 4 से कट रहा है 12 बार में, तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ 12 है लास्ट में, 2 अंक इकाई और दाहिनी, तो 4 में 12 आता है, ये कट जाएगा। यहाँ 20 है इकाई और दाहिनी से बना संख्या, 4 का मल्टीपल में 20 आता है, ये भी कट जाएगा। लास्ट में या 2 को 0 भी रहेगा, डबल 0, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। आप लोग बताइए क्या 318 बताइए क्या कट जाएगा 4 से? तो इसका आंसर होगा नहीं। कैसे? इसका चेक करेंगे। 18 4 का पहाड़ा में 18 नहीं आता, इसलिए यह नहीं कटेगा। अगला देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है इस 2 के पावर 3 होता है 8, तो इसमें 3 गो अंक देखते हैं, एक इकाई, दाहिनी और सैकड़ा। इकाई, दाहिनी, सैकड़ा के अंक से मिलकर बना संख्या किसका गुणज होना चाहिए? 8 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे यहाँ देखते हैं इकाई है 2, दाहिनी है 7 और सैकड़ा है 2, यानी 272 में 8 से भाग लगा के देखेंगे। 8 तिया 24 होता है, 27 में से 24 घटेगा, 3 बचेगा, 3 पे 2 32 होता है, तो ये पूरा तरह से 8 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, या लास्ट में 3 में 0 रहेगा तो भी कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से होता है 16 होता है 2 के पावर 4। तो इसमें क्या करते हैं? 4 गो अंक देखते हैं, इकाई, दाहिनी, सैकड़ा और हजारवें स्थान का संख्या जो है 16 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इकाई, दाहिनी, सैकड़ा, हजार, 3568 में भाग लगा के देखेंगे 16 से, तो 16 दूनी 32 खाएगा 2 बार में, बचेगा 3, 3 पे 6 36 होगा, फिर 16 दूनी 32 खाएगा 4, 4 पे 8 होगा 48, तो पूरी संख्या क्या होगा? 16 से कट जाएगा, या लास्ट में 4 को 0 रहने पर भी वह संख्या 16 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब अगला है आपका 3 का विभाज्यता का नियम। तो 3 का विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। जितना अंक रहेगा सभी अंक को क्या कर देना है? जोड़ कर देना है। जोड़ने के बाद वह 3 का मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 4761, इसमें क्या करेंगे? सभी संख्या को जोड़ देंगे। 6 और 1 7, 7 7 14, 4 18। बताइए 3 का पहाड़ा में 18 आता है तो ये कट जाएगा। इसी तरह से इसको भी जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9, 3 का पहाड़ा में 9 आता है, ये भी कट जाएगा। 3 का पहाड़ा में 3 आता है, देखिए 9 3 का पहाड़ा में आता है, कट जाएगा, और 7 2 9 भी कट जाएगा, 8 4 12 भी कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से 9 का भी नियम है। इसमें भी सभी अंकों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद 9 का गुणज होना चाहिए। जैसे अगर इसमें तीनों को जोड़ कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 3 18। 9 का पहाड़ा में 18 आता है, तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसको चेक करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इसमें चारों अंक को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 814, 3 17, 1 18। 9 का टेबल में 18 आता है, तो पूरी संख्या 18 से 9 से विभाजित हो जाएगी। इसमें भी सब संख्या को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 4 10 8 18 9 27। 9 का टेबल में 27 होता है, 9 3 27, तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। अब 6 से विभाजित का नियम। 6 क्या होता है? 6 जो होता है आपका 6 होता है आपका 2 गुना 3। जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। वह यहाँ पर लिखिए, जो संख्या 2 से और 3 से कट जाए वह क्या हो जाएगा? 6 से भी कट जाएगा। जैसे यहाँ लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा,
और इसको जोड़ने पर 6 आ रहा है, 3 का 3 का पहाड़ा आ रहा है, तो 6 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसी तरह से ये भी कट जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। इसमें क्या करते हैं, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, वही संख्या 5 से कटेगी, इसके अलावा नहीं कटेगी। जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 है, कट जाएगा, लास्ट में 0 है, कट जाएगा, लास्ट में 5 है, कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 25 का नियम है। इसमें क्या करते हैं, इकाई और दहाई में क्या होना चाहिए, या तो डबल 0 हो, या तो 25 हो, या तो 50 हो, या 75 हो। कह सकते हैं कि 25 का मल्टीपल हो। जैसे यहाँ पर देखिए 325 में सिर्फ हमको 2 गो अंक देखना है, इकाई और दहाई। 25 का मल्टीपल 25 आता है, कट जाएगा। 75 25 के 75 होता है, कट जाएगा। 50 25 दूनी 50, कट जाएगा। लास्ट में डबल 0 भी रहेगा, जैसे 100 में डबल 0 रहता है, कटता है कि नहीं, इसी प्रकार से 600 भी कट जाएगा। अब अगला है 10 से विभाजिता का नियम। 10 से विभाजिता का नियम बोलता है जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो, जैसे 10, 50, 20, 560, 1200। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 100 से विभाजिता का नियम कहता है इकाई और दहाई पर क्या हो, दोनों जगह पे 0 हो। जैसे यहाँ पर देखिए 200, 500, 1000, 1800। 7 से विभाजिता का नियम, जैसे एगो ई संख्या है, ठीक है, इस संख्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको जांच करने के लिए इसका सिंपल रूल है। जैसे 1652 है, 1652, इसमें क्या करते हैं, इकाई का अंक को क्या करते हैं छोड़ के बाकी जो संख्या बचता है 165 लिख देना है। इकाई का अंक का 2 गुना करके इसमें से घटा देंगे। जैसे 2 का 2 गुना करेंगे 4, इससे 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1, 6, 1। ठीक है। फिर क्या करेंगे, 161 हो गया, 161। फिर क्या करेंगे, फिर 1 का 2 गुना करेंगे, इधर 16 बच गया, 1 का 2 गुना 2 होता है, तो 16 में से 2 घटा देंगे तो 14। क्या 7 का 7 में 7 का पहाड़ा में 14 आता है, तो हाँ, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यह संख्या 7 से 1652 पूरी तरह से कट जाएगा। यानी इसमें क्या करते हैं, इकाई का अंक का 2 गुना बाकी बचे हुए संख्या में से घटाने पर, पुनः इकाई के अंक का 2 गुना करके बाकी बचे हुए संख्या में से घटाने पर वह 7 का पहाड़ा हो, या तो यहाँ पर 7 हो या तो 0 हो। ठीक है, वह संख्या क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 7 से कट जाएगा। 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता के नियम में क्या करते हैं, सम और विषम स्थान, सम और विषम स्थान का जो अंतर है, अंतर मतलब घटा, क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। उदाहरण से देखते हैं, जैसे 56, 17, 72, इसको देखेंगे कि यह 11 से कटेगा कि नहीं। तो क्या करते, जैसे एक ये पहला संख्या लिए, इसके बाद अगला संख्या लेंगे, इसके बाद अगला संख्या लेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे, 6, 7, 13, 2, 15, फिर बाकी बची हुई संख्या भी जोड़िए, 8, 5, 13, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से नहीं कटेगा। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 5456, इसमें क्या करेंगे, एक इकाई का अंक लेंगे, इसके बाद एक अंक छोड़ के इसको जोड़ेंगे, 6, 4, 10 और 5, 5, 10, तो अंतर 0 हो गया, तो यह संख्या पूरी तरह से 11 से कट जाएगा। यानी कि 11 से विभाजिता का नियम कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तभी वह क्या होगा, पूरी संख्या 11 से कट जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाजिता का नियम, इससे बहुत सवाल बनता है। ठीक है। अगला 13 से विभाजिता का नियम, जिस प्रकार से 7 में अप्लाई करते हैं वैसे ही 13 का विभाजिता का नियम में लागू होता है। जैसे 6500, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इकाई का अंक, जैसे यहाँ पर 6500 है, इकाई का अंक को हटा देंगे, कितना बच जाएगा, 650, इसका दुगुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इसमें से घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 650, फिर इसका दुगुना करेंगे तो इधर बचेगा 65, इसका दुगुना करेंगे 0 का दुगुना 0। अब यहाँ पर देखेंगे कि 13 का मल्टीपल में 65 आता है, तो यह संख्या पूरा 13 से विभाजित हो जाएगा। 24 से, तो
तो 24 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो यह 3 गुना 8 होता है। ठीक है, तो जो संख्या 3 से और 8 से दोनों से कट जाएगा तो वैसी संख्या क्या होगी, 24 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं 48। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से चेक करने का नियम पहले बता चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12। ठीक है, 12 3 का मल्टीपल में आता है, यानी कि यह 3 से कट गया। अब 8 का 8 से चेक करेंगे, 8 के पहाड़ा में 48 आता है तो आता है, तो यह संख्या पूरा क्या हो जाएगा, 24 से कट जाएगा। 36 से, तो 36 होता है आपका 9 गुना 4, 9 चौके 36 होता है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, वैसी संख्या जो 4 से और 9 से दोनों से कट जाएगा वह संख्या क्या होगा, 36 से कट जाएगा। वैसे ही 88 से, 88 होता है 11 गुना 8, तो जो संख्या 11 से और 8 से दोनों से कट जाएगा वह संख्या 88 से भी कट जाएगा। धन्यवाद।